नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया और मजेदार। अच्छा, तो ये बताइए कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम किस भगवान की पूजा करते हैं? सोचिए सोचिए। वो भगवान जिनका बड़ा सा पेट और लंबी सी सूंड है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। हम यहाँ हमारे प्रिय भगवान गणपति, विनायक, गणेश या एक दंत की बात कर रहे हैं। ये सभी इनके अलग अलग नाम हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के ये पुत्र बाधाओं को दूर करने वाले और विज्ञान और कला के संरक्षक हैं। हालांकि हम सभी ने भगवान गणेश के कई कारनामों के बारे में सुना है, लेकिन आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए गणेश पुराण से चुनकर श्री गणेश के छोटे साथी, उनके वाहन मूषक यानी कि चूहे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। मूषक के बिना इस प्रिय देवता के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान गणेश ने अपनी सवारी के लिए एक चूहे को ही क्यों चुना? तो आइए सुनते हैं कहानी कि कैसे एक छोटा सा चूहा इतने बड़े और शक्तिशाली भगवान गणेश का वाहक बन गया। एक बार भगवान इंद्र के दरबार में कई ऋषि और गंधर्व इकट्ठे हुए थे। उन्हीं गंधर्वों में से क्रौंच नाम का एक संगीत विशेष देवता भी था। भगवान इंद्र ने जब उसे आगे आने को कहा तो हड़बड़ी में गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। इस बात से ऋषि इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने क्रौंच को एक कड़ी सजा सुना दी, जिससे वो एक चूहे में बदल गया। उसने ऋषि से बहुत माफी मांगी, पर ऋषि ने उसकी एक न सुनी। गुस्से में आग बबूला होकर क्रौंच एक छोटे से चूहे में बदलने के बजाय एक पर्वत के समान विशाल हो गया। उसने खेत खलियारों, पशु पक्षियों और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने वेद पुराणों के पन्ने तक नष्ट कर डाले। उसकी ताकत इतनी बढ़ने लगी थी कि उसने महर्षि पराशर के आश्रम में कदम रखा और वहां भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उस समय भगवान गणेश भी उसी आश्रम में रह रहे थे। महर्षि पराशर ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और उन्हें उस विशाल चूहे के विनाश से बचाने के लिए कहा। महर्षि पराशर की बात रखते हुए भगवान गणेश ने उस विशाल चूहे को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब उस अहंकारी चूहे ने भगवान गणेश की बात नहीं मानी और पाताल लोक में छुपने की कोशिश करने लगा, तो भगवान गणेश ने उसे सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए उस पर एक फंदा फेंका और उसे कैलाश पर्वत पर ले आए। भगवान गणेश ने उससे कहा कि वह विनाश करना बंद कर दे और उसके बदले में जो चाहे उनसे मांग ले। लेकिन उस घमंडी चूहे ने उल्टा भगवान गणेश को उससे कुछ मांगने को कहा। भगवान गणेश ने उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उससे कहा कि वे उसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने उनकी बात मानी और तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही भगवान गणेश उसके ऊपर बैठे, वो विशाल चूहा उनका वजन नहीं उठा पाया और धाड़ से जमीन पर गिर गया। पूरी कोशिश करने के बाद भी जब वो एक कदम भी नहीं उठा पाया, तो उसका घमंड टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और जैसे ही उसने सर झुकाकर भगवान गणेश से माफी मांगी, वो विशाल चूहा छोटा होने लगा। भगवान गणेश मुस्कुराए और न केवल उन्होंने उसकी माफी स्वीकार की, बल्कि तब से उसे अपनी दिव्य सवारी के रूप में भी स्वीकार किया। तो बच्चों, ये थी भगवान गणेश और मूषक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी हमें गुस्से और अहंकार जैसे अवगुणों पर नियंत्रण करने का पाठ पढ़ाती है और हमें धैर्य और संयम रखने का महत्व भी सिखाती है। अब जैसे इस कहानी में पहले ऋषि वामदेव ने क्रौंच की एक छोटी सी गलती पर
अपना धैर्य खो दिया और गुस्से में उसे इतनी कठोर सजा दे दी जिसकी वजह से इतना विनाश हुआ। और तो और क्रौंच, जो कि एक साधारण गंधर्व हुआ करता था, उसमें अपनी शक्ति का इतना अहंकार आ गया कि उसने भगवान गणेश तक को भी अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने अवगुणों को पहचाना और अपनी गलतियों का एहसास किया, वैसे ही उसके गुण और ज्ञान उभर के बाहर आने लगे और उसने खुद को भगवान की शरण में समर्पित कर दिया। ठीक वैसे ही यदि हम भी इस बात का ध्यान रखें कि गुस्से में आकर किए गए किसी भी काम का परिणाम खराब हो सकता है और उससे किसी का नुकसान हो सकता है, तो हम आने वाली बहुत सी समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।